नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद PKB में। तो आज की वीडियो में गाइज यार हम उसी VLDA की मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे जो पिछली वीडियो में हमने बीच में छोड़ी थी, यानी कि फर्स्ट चैप्टर अपना चल रहा है। और उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा यार गाइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस VLDA के अगर आप देखना चाहते हो, नोट्स चाहिए आपको, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप उस बुक को परचेज कर लीजिए। बहुत ही सस्ती बुक है, कहीं पर आपको नहीं मिलेगी और उस बुक से आपको इतना बेनिफिट होने वाला है, आप मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और मैं आपको ये बता देता हूँ, काफ़ी टाइम लगाकर हमने उस बुक को रेडी किया स्पेशली VLDA के एग्ज़ाम के लिए, तो आप उसको परचेज कर सकते हो। बाकी दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज यार, कुछ हम कल कंप्लीट कर चुके थे। रेशनल इरेशनल नंबर क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया था। नेचुरल होल नंबर जो सिंपल चीज़ें थी, रेशनल इरेशनल थोड़ा कम्प्लेक्स था, लेकिन आपको समझ आ गया होगा। अभी सबसे पहले गाइज यार आता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आपको क्या पता है क्या होता है कि जो नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होता, जैसे कि 2 से शुरू करते हैं, 2 किसी से नहीं होता, खुद से और 1 से ही होता है। 3 भी खुद से और 1 से ही होता है। फिर 4 तो दोस्तों आपको पता है 2 से डिवाइड हो जाता है। 5 किसी से नहीं होता है। फिर 6 2 से भी हो जाता है, 3 से भी हो जाता है। फिर 7, इस तरह से 11। ये जो भी नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कई 9 के अंदर कंफ्यूज होते हैं, 9 को प्राइम मान लेते हैं, लेकिन 9 प्राइम नहीं है गाइज यार। ये 3 से आपको पता है डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है, 3 3 या 9 होता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। जैसे 17 19 वगैरह, ये जो भी है ये खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं, बाकी किसी से भी डिवाइड नहीं होते, तो इनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। फिर एक आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर गाइज यार वो होते हैं जो खुद से और 1 से तो होते ही होते हैं, वो तो सारे होते हैं, लेकिन एट लिस्ट वो एक नंबर और ऐसा होगा जिससे डिवाइड हो जाए। जैसे कि 4 है, वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। इसी तरह 6 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो यानी कि ये भी कंपोजिट के अंदर आ गया। फिर आगे 8 आ गया, ठीक है, 10 आ गया, 9 भी आ गया जो खुद से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, और एक नंबर और भी ऐसा है जिससे ये डिवाइड हो रहा है, तो इसको भी इंक्लूड किया जाएगा। तो इस तरह के नंबर होते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। गाइस यार अब आता है कोप्राइम। कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर क्या होता है, सेट्स ऑफ एन नंबर। सेट सेट यानी कि सेट के अंदर क्या है, एक से ज़्यादा होते हैं नंबर, ठीक है। जैसे कि कोई भी दो नंबर का सेट जिनके अंदर कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो। जिस तरह से अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर 9 और 11 मैंने लिख दिया, इसके अंदर कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर का मतलब जैसे एक 4 और 6 मैंने लिख दिया, तो इनके अंदर तो कॉमन फैक्टर है, ये दोनों 2 से डिवाइड हो ही जा रहे हैं, 2 से डिवाइड हो ही जा रहे हैं, तो मतलब 2 इनका कॉमन फैक्टर हो गया है, ठीक है। तो ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा। लेकिन इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये हो गया दोस्तों कोप्राइम नंबर। और एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है, कंजक्टिव नंबर जो होते हैं, कंजक्टिव मतलब लगातार, यानी कि एक के बाद दो आ रहा है, तो ये कभी भी, ये हमेशा ही को प्राइम होंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये को प्राइम ना हो, यानी कि लगातार जो भी नंबर आ रहे हैं, चाहे 10 और 11 कर लो, आपको पता है इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। 15 16 कर लो, कुछ भी इनके अंदर कॉमन फैक्टर नहीं है। कुछ भी कर लो, 100 और 101 कर लो। तो इस तरह से जो भी कंजक्टिव यानी कि लगातार जो भी नंबर्स होते हैं, उनके अंदर कुछ भी जो है कॉमन नहीं होता है, कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो यानी कि वो को प्राइम के अंदर इंक्लूड होते हैं। ये थी दोस्तों बहुत ही सिंपल सिंपल बातें। अभी थोड़ा सा मैं आपको एक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का भी समझा देता हूँ। तो गाइज यार एक टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग यानी कि अभी अगर आपको 10 को डिवाइड करना है 4 से, ठीक है, तो 4 से किस तरह से डिवाइड करोगे, 10 है यहाँ पर 4, 4 2 ज़ा 8, 2 आ गया, यहाँ पर पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 लग जाएगा, और 4 5 ज़ा 20, ठीक है। तो ये क्या है, पॉइंट के बाद एक ही ऐसा नंबर आया है 5, उसके बाद ये खत्म हो गया। खत्म हो गया मतलब, खत्म होने का मतलब है टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से एक और ले देते हैं, 10 को 3 से अगर डिवाइड करते हैं, तो 10 यहाँ पर लिखता हूँ, 3 3 3 जा 9, यहाँ पर फिर से 10 आ गया, पॉइंट लगाया, ठीक है, पॉइंट लगाने के बाद ये 10 हो जाएगा, फिर 3 3 जा 9, फिर 10 हो गया, फिर 3 3 जा 9, यानी कि ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। तो ये चलता जाएगा, करते रहेंगे हम यही प्रोसेस, जो 3.333, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, हम ये लिख सकते हैं कि 3
और 3 के ऊपर यहाँ पर हम बार लगा देते हैं, इसका मतलब 3 रिपीट होता रहेगा। तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है यानी कि ख़त्म नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब रेशनल और इरेशनल के अंदर क्या सीन था कि जो भी नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो रेशनल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कल वैसे तो मैंने आपको बता दिया था। जैसे कि एक तो ये हो गया 3.33, अभी हमने किया 10/3 का, ठीक है। तो ये रेशनल है या नहीं है? तो गाइस यार ये रेशनल नंबर है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर हो सकते हैं। रेशनल कैसे है? क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि जो भी नंबर अगर रिपीट होता है तो वो रेशनल के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इसी तरह से जो हमने पाई का किया था 22/7 अगर हम करते हैं तो 3.14 ये चलता जाएगा, तो ये नहीं है रेशनल, इसके ओरिजिनल वैल्यू पाई की, तो ये इरेशनल है। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग ये भी है और नॉन टर्मिनेटिंग ये भी है, लेकिन दोनों ही अलग अलग है। ये नॉन टर्मिनेटिंग इस तरह से है कि इसका कुछ भी पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होता है तो इरेशनल होगा। अगर पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ है वो रिपीट हो रही है तो वो होती है गाइस यार रेशनल नंबर। जैसे कि ये भी हो सकता है 3.1414, इस तरह से अगर कोई आंसर आए 1414 तो वो भी रेशनल होगा। अगर इस तरह से आए 3.142 तो ये तीनों रिपीट हो रहे हैं ना, तो ये भी रेशनल होगा। लेकिन अगर ऐसा आ जाए 3.1459876 जो भी, ये कुछ भी पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब ये गाइज इरेशनल नंबर है। तो ये सिंपल सी बात है जो आपको माइंड में रखनी है गाइज यार। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जो फॉर्मूला आपको हमेशा से याद रखना है, HCF और LCM के बारे में आपने सुना होगा, एंड LCM, ठीक है, इनके बारे में आपने सुना होगा HCF और LCM, ठीक है। तो ये तो हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हो गया लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, इनकी फुल फॉर्म ये होती है। अब एक फॉर्मूला होता है, अगर हमें कोई भी दो नंबर दे रखे हैं A और B, ठीक है, उनका अगर हम HCF निकालते हैं यानी कि HCF ऑफ A एंड B, और एक हम निकालते हैं LCM उन दोनों का, तो वो उन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला याद रखने वाला है और इसमें से सम पूछा जाता है, यानी कि आपको दे दिया जाएगा कि दो नंबर हैं, उनका LCM है और आप HCF बताओ। जैसे कि कोई भी हम सम, मैं आपको एक लेकर चलता हूँ, मैंने अभी नोट कर रखा है। जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर हमें गिवन है HCF 12 दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर साथ ही दे रखा है A क्रॉस B है, वो है 1800। तो अभी हमें बोल दिया कि LCM निकाल लो, फाइंड LCM ऑफ AB, ठीक है। तो अब किस तरह से फाइंड करेंगे? अब फाइंड करने का तरीका यही है, फॉर्मूला के अंदर पुट कर दो ये फॉर्मूला। HCF ऑफ A एंड B क्या दे रखा है? HCF दे रखा है 12 इंटू LCM हमें नहीं पता, निकालना है, और A इंटू B हमें दे रखा है 1800। तो ये 12 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में। LCM AB इज इक्वल टू 1800 डिवाइडेड बाई 12। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 150, ठीक है, आप डिवाइड करके देख लेना। तो LCM ऑफ A और B आपका आ जाएगा 150, बहुत ही इजी है, 150 आ रहा है, आपको पता चल गया किस तरह से। इसी तरह हमें एक और सम दिया गया है, वो सम भी मैं करवा देता हूँ। सो गाइज उसका अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप वीडियो को बैक करके उस फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी एक और सम करते हैं, HCF ऑफ दो नंबर है 55 एंड 99, उनका HCF दे रखा है 55m-99, समझ गए। तो हमें सबसे पहले तो यहाँ से पता चल गया कि दो नंबर क्या है, A और B क्या है। A है सपोज कीजिए 55 और B है 99, ठीक है, और उनका HCF क्या है वो भी हमें दे रखा है। HCF इज ऑफ A और B हमें दे रखा है, वो है 55m-99। तो अब आप इसको किस तरह से सॉल्व करोगे? बहुत ज़्यादा इजी सम है ये, लेकिन आप इसके अंदर कंफ्यूज हो रहे होंगे। सबसे पहले HCF निकालना आना चाहिए आपको, किस तरह से निकाला जाता है।
HCF ओरिजिनल फॉर्मूला से अगर हम निकालते हैं तो वो इस तरह से होता है, जैसे कि 2 नंबर है 55 छोटा यहाँ पे बाहर लिखेंगे, 99 अंदर लिखेंगे, तो ये 1 पे जाएगा 55, यहाँ पे बच गया 44, ठीक है 44 बच गया। अब इसको यहाँ पर लिख देते हैं हम 55, ठीक है, फिर ये 1 पर जाएगा, 44 आ गया, यहाँ पर आ गया 11, ठीक है गाइज। अब यहाँ पर ये 44 यहाँ पर, जैसे 55 यहाँ पे लिखा था इसी तरह 44 यहाँ पे लिख देंगे। अब ये 4 पे जाएगा, 11 चौके 44, आपको पता है 11 4 जा 44 होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर पूरा हो गया, डिवाइड हो गया। तो यानी कि लास्ट में जो आपने ये निकाला था, किससे 11 आया था ना, 11 से आपने इसको डिवाइड किया है, तो ये 11 जो है वो HCF माना जाता है। HCF हमने निकाल लिया है, वो है 11, ठीक है। और यहाँ पर आपको HCF दे रखा है 55m-99। तो अब हम क्या करें, 55m-99 है और HCF ऑफ A भी हमने ये निकाल लिया है 11, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 11। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो 55m माइनस का 99 है वो इधर आएगा, तो प्लस का हो जाएगा 11 + 99 = 55m, ठीक है। अभी 99 प्लस इसको प्लस करोगे तो आपको 110 110 मिलेगा, इधर 55m, तो m इधर ऐसे कैसे रह जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड, और इसको ये इस तरह से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2, 55 2 जा 110 होता है, 110 होता है, तो m की वैल्यू आपको 2 मिल गई है। तो इसका आंसर आएगा गाइस यार 2। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। और आज जो आपको फॉर्मूला करवाया HCF एलसीएम वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो अच्छी तरह से कर लीजिएगा। बाकी जैसा कि आपको पता है VLDA की बुक हमने रेडी कर रखी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है गाइस यार, उसको परचेज कर सकते हो। परचेज करने वालों को बेनिफिट ही होना है, क्योंकि फ्री में यहाँ पर प्रिपरेशन तो आपको मिल रही है, लेकिन अगर आप उस बुक को परचेज कर लो तो वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो पढ़कर आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हो। प्रीवियस पेपर्स भी वहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो गाइस यार थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।